नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। सत्ता का सेमीफाइनल बीजेपी ने मोदी के नेतृत्व में बड़े शान से पार कर लिया और मोदी शाह ने भी अपनी रणनीति में कामयाबी हासिल कर ली और अपने सबसे भरोसेमंद को सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया। लेकिन अब कहा ऐसा जा रहा है कि साइडलाइन किए गए नेताओं को मोदी शाह मिलकर सेट करेंगे। कहां सेट किया जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदी हार्टलैंड कहे जाने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई और बीजेपी ने बड़े शान से तीनों राज्यों में जीतकर सरकार बना ली। लेकिन मोदी शाह को अब सबसे बड़े चैलेंज को फेस करना है और मोदी शाह कैसे उन नेताओं को शांत करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने शपथ ली है। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ऐसे में भी इस बात पर राजनीति होने लगी है कि साइडलाइन किए नेताओं को क्या मिलेगा, क्या राज्यपाल बनेंगे या किसी बड़े लाभ के पद पर इन्हें रखा जाएगा। इस बात को हवा तब ज्यादा मिल जाती है जब रमन सिंह को विधानसभा स्पीकर का पद दिया जाता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के हाथ में क्या मिलेगा, क्या मोदी शाह केंद्रीय राजनीति में बड़ा रोल देंगे? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि इससे पहले कई बड़े उदाहरण हैं जिनमें सीनियरों को हार के बाद राज्यपाल बना दिया गया। आज हम ऐसे ही नेताओं का उदाहरण देकर समझाएंगे कि आगे शिवराज और वसुंधरा राज्यपाल बन सकते हैं। उमा भारती। बीजेपी मध्य प्रदेश में 2003 का चुनाव उमा भारती के नेतृत्व में लड़ा गया और जीत भी हासिल की गई। लेकिन 8 महीने बाद एक केस के चलते उमा भारती को पद से हाथ धोना पड़ा। लेकिन बीजेपी ने उन्हें निराश नहीं किया और यूपी से चुनाव लड़ाया और उमा भारती ने चरखारी से जीत भी दर्ज की। इसके साथ ही साथ 2014 में केंद्र सरकार में उमा भारती को जल शक्ति मंत्री का पद दिया गया। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड का चुनाव 2002 में इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा था, लेकिन हार गए। लेकिन हार हो गई तो क्या हुआ, फिर भी पार्टी आलाकमान ने 2007-2009 में बीजेपी के वो अध्यक्ष रहे, फिर राज्यसभा गए और उसके बाद मोदी शाह ने महाराष्ट्र का उन्हें राज्यपाल बना दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी शाह ने दोबारा अपने पुराने नेताओं को सम्मान जरूर दिया है। रमेश पोखरियाल निशंक भी उत्तराखंड के सीएम रहे हैं, लेकिन जब हटे तो केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए और मोदी सरकार में मंत्री बने। लेकिन अभी बीजेपी के सांसद हैं और अभी संगठन में भी वो सक्रिय हैं। रघुबर दास 2014 से 2019 तक झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। लेकिन चुनाव में बीजेपी की हार हुई और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन वहां जीत गया और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मोदी शाह ने रघुबर दास को फिर राजनीति में एक्टिव कर दिया और ओडिशा का राज्यपाल बना दिया। इसके साथ ही साथ आनंदीबेन पटेल को भी आप जानते हैं, जो गुजरात की सीएम रही हैं और अब यूपी की राज्यपाल हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मोदी शाह ने कैसे अपने दिग्गज नेताओं को सेटल किया है और आज वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। इसी तरह लग रहा है कि शिवराज और वसुंधरा राजे राज्यपाल बनाए जा सकते हैं और इनको एक बेहद सम्मान पूर्वक विदाई माना जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ ख्याली पुलाव ही हैं, क्योंकि मोदी शाह कब क्या करते हैं किसी को नहीं पता होता। लेकिन अभी तक के मोदी शाह के नजरिए से देखें तो वो अपने हारे नेताओं का साथ नहीं छोड़ते और इस बार भी मोदी शाह कुछ सोच रहे होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि वसुंधरा राजे शिवराज सिंह चौहान की राज्यपाल बनने की खबर कब तक सामने आती है, राज्यपाल बनने की खबर आती है या फिर केंद्रीय नेतृत्व में इन नेताओं को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आप इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।